हेलो एवरीवन, मैं हूं मेगा बेलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट। और हमारी जो बुक का जो नेम है वो भी इसी से ही है, इसी नाम पर ही है, इसी टाइटल पर है। तो चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ और चैप्टर्स रह गए हैं, उसके बाद हमारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम ग्रामर फिर से स्टार्ट कर देंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको लेकर, और उसके बाद हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। यहाँ से आपको चैप्टर में कुछ गिवन दे रखा होता है ऑलवेज। तो यहाँ कहा जा रहा है कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य ना, जो ना दिखाई दे। तो अदृश्य, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दिखाई ना दे, एक ऐसा मैन जो अदृश्य हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के ऊपर है जो डिस्कवर करते हैं, जो पता करते हैं एक किस चीज़ के बारे में, कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इनविजिबल कर दिया। एक इस टाइप की एक ड्रग बनाई उन्होंने। ड्रग मीन्स की वो वाली ड्रग्स नहीं होती है, जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं उनको भी हम ड्रग ही कहते हैं। तो ऐसी उन्होंने एक दवाई बनाई कि जिसको लेते ही क्या हो जाए, एक मैन या एक कोई भी पर्सन जो है वो इनविजिबल हो जाए। तो अब पूछा जा रहा है कि डज ही यूज़, क्या वो उस जो इनविजिबल चीज़ है उसका यूज़ करते हैं या फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मतलब समझो क्या होगा, इनविजिबल कैसा होगा कि एक व्यक्ति है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसने जो भी पहन रखा है वो आपको दिख रहा है, और उसी से ही आप एक कल्पना करोगे कि हाँ ये एक मैन है। तो उसी के ऊपर एक ये पूरा चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू होता है यहीं से ही। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट मतलब होता है नंगे पाँव। नंगे पाँव से दो लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम से सरप्राइजली देखते हैं कि उनको क्या दिखता है, एक फ्रेश मडी। मडी मतलब कि मिट्टी जो होती है, गीली गीली मिट्टी, वहां पर उनको इम्प्रिंट्स दिखते हैं। इम्प्रिंट्स मतलब कि निशान दिखते हैं, किनके, बेयर फुट के, नंगे पाँव के निशान दिखते हैं दो बॉयज़ को। और वो ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई मैन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या दिख रहे हैं हमको, नंगे पाँव के निशान दिखते जा रहे हैं। वॉट वॉज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ द हाउस। और जो नंगे पाँव है, इनसे जो एक आदमी है वो कहाँ दिख रहा है, एक घर के स्टेप्स मीन्स होती है सीढ़ियाँ, एक घर के स्टेप्स पे दिख रहा है कि नंगे पाँव से कोई आ रहा है। इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के मिडल में मतलब लंदन के बीच में वो घर बना हुआ था। लंदन की बात हो रही है जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो कौन सा शहर है, लंदन है। उस लंदन में एक हाउस के स्टेप से कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि नीचे उतर रहा है और नंगे पाँव है। और बाद में क्या दिख रहा है कि उसने किसी गीली मिट्टी में उसके पैर धंसे हुए थे और वो प्रिंट बनाते जा रहे हैं, मतलब उसके निशान बनते जा रहे हैं। एंड वेयर वॉज द मैन, लेकिन मैन कहाँ है, यानी वो तो दिख रहा है कि भाई नंगे पाँव से कुछ जा रहा है, नंगे पाँव छपते जा रहे हैं, लेकिन मैन कहाँ है, उनको मैन नहीं दिख रहा था। अब ये सारी चीज़ें देख के वो बॉय जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, कि पैर के निशान दिख रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा, कोई आदमी है ही नहीं। एज दे गेज्ड, वो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से, गेज मतलब होता है कि बहुत ध्यान से देखते हैं। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और उनको एक बहुत ही रिमार्केबल मतलब बहुत ही एक अजीब सी एक दृश्य दिखता है, एक अलग सा दृश्य दिखता है। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, और अब उनको क्या दिख रहा है, एक फ्रेश फुटमार्क मतलब जो पैरों के निशान हैं वो फ्रेश उनको दिख रहे थे। जो वहाँ जहाँ वो खड़े थे उनके सामने से उनको क्या दिख रहे थे, नए पैरों के निशान दिख रहे थे, जो बिल्कुल अभी अभी गीले गीले से हों, फ्रेश हों, ऐसे दिख रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स एंड फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप डाउन द स्ट्रीट। अब क्या हो रहा है, इसके साथ साथ आगे आगे धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, वो जो स्टेप्स थे, वो जो पैरों के निशान थे वो बढ़ते जा रहे थे एक के बाद एक, और फिर क्या हो गए, डिसेंडिंग हो गए। डिसेंडिंग मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे किसी हमारे पाँव जो होते हैं वो गीले गीले पानी में होते हैं, तो जैसे ही हम फ्लोर पे चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले हमारे जो पानी के जो पैर के निशान है वो कैसे होते हैं, डार्क डार्क दिखते हैं, फिर धीरे 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 वो हल्के होते जाते हैं और एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं, मतलब फिर हमारे पैर जो हैं वो छाप नहीं मारते हैं, ऐसा मतलब प्रिंट नहीं बनता है। सेम ऐसे ही मडी वाले जो पैर थे वो भी क्या हो रहे थे, डिसेंडिंग होते जा रहे थे, अब धीरे 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 कम होते जा रहे थे। जब वो कहाँ से जा रहे थे, स्टेप डाउन द स्ट्रीट, जब वो सीढ़ियों से स्ट्रीट की तरफ जब जा रहे थे तब उनके निशान जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, अब बॉयज जो है वो उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं कि यार ये है क्या, कि यहाँ से पानी जो पैर के निशान है मडी वाले वो धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई आदमी नहीं दिख रहा है और बढ़ते जा रहे हैं निशान। और वो फैसिनेटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके, अंटिल प्रोग्रेसिंग डाउन द मडी दो बार आ गया, मडी आ जाएगा, ठीक है। मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर।
अब वो निशान जो थे वो धीरे 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 चलते जा रहे थे और उन जो दोनों बॉयज़ हैं वो भी उसको फॉलो कर रहे थे कि अच्छा देखते हैं कि आखिर होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फेंटर एंड फेंटर, मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम होती जाती हैं, वो निशान जो कम होते जाते हैं और लास्ट टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो जाते हैं। अब वो दिखते नहीं है निशान। तो ये सारा चीज़ जो है वो बॉय को दिखता है। वो बॉय सोच रहे थे कि ये है क्या, ये चीज़ें क्या है। आगे द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज वेरी सिंपल इनफ। ये एक्सप्लेनेशन जो था, ये बॉयज़ ने जो देखा था ये बहुत ही सिंपल था। दिखने में लग रहा था कि ये कोई मिस्ट्री है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई रहस्य वाली चीज़ है जिसको वो आराम से किसी के सामने भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि हमने ऐसा ऐसा आदमी देखा, ऐसे पैरों के निशान देखे, जो पैरों के निशान तो थे लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा था हमको। तो ये एक्सप्लेनेशन वो बहुत ही सिंपल वे में किसी को भी समझा सकते थे। द bewildered eye boys had been following a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. अब ये जो लड़के थे वो क्या हो गए थे, bewildered मतलब होता है हक्के बक्के हो गए थे। ठीक है, हक्के बक्के हो गए थे क्या देख के, कि ये सारी चीजें देख के कि उन्होंने क्या देखा, एक साइंटिस्ट जो क्या कर रहा था, उसने एक डिस्कवर किया था, ऐसा बनाया था कि कैसे एक आदमी जो है, एक ह्यूमन की बॉडी क्या हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें देख के वो थोड़े से हक्के बक्के हो गए कि ऐसा कैसा है कि भाई ये इस तरह से सारी चीजें हो रही है, ये तो बहुत अलग चीज है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारा चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था, और उन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करते जाते थे और फाइनली उन्होंने वो चीज़ बना दी कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसने प्रूव किया कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऐसी चीज़ बना दी उन्होंने। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as a transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और फाइनली उन्होंने क्या किया, he swallowed मतलब होता है निगलना, ठीक है, निगलना या खाना या जो भी उन्होंने जो दवाई बनाई थी, उस रेयर ड्रग्स, ऐसी चीज़ जो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक्सपेरिमेंट से बनाई थी, उसको उन्होंने swallowed कर दिया, निगल लिया, और उनकी बॉडी कैसी हो गई, हिज बॉडी कैसी हो गई, बिकम एज अ ट्रांसपेरेंट हो गई। और ऐसा लग रहा था मानो कैसी लग रही है कि शीट ऑफ ग्लास, ऐसा लग रहा है कि एक शीट है जो किसकी है, कांच की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, ऐसा लग रहा था। और उसी के साथ साथ वो क्या थी, एक तरह से सॉलिड थी। अब आप खुद से सोचो कि आपको ऐसा मैन दिखेगा कि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब आप उसको टच करोगे तो वो आपको सॉलिड लगेगा, दिखेगा नहीं, वो आपको दिखेगा नहीं कि कौन है। लेकिन जब आप मान लो वो खड़ा है, तो उसने ऐसी ड्रग ले ली थी कि ड्रग लेते ही उसको क्या हो जाएगा कि वो दिखेगा नहीं, इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन उसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, ग्लास की होगी, जो ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब वहां से आमने सामने से आप देख सकते हो, लेकिन जब आप उससे टकराओगे तो वो साथ में सॉलिड भी होगी। ऐसी उन्होंने ड्रग बनाई थी, वो उन्होंने ले ली। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन। जो ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, जिनका नाम था ग्रिफिन, तो ये मतलब एक साइंटिस्ट तो थे, लेकिन उसी के साथ साथ ही क्या थे, एक लॉलेस मतलब कानून को ना मानने वाले पर्सन थे। मतलब उनके लिए जो भी चीज़ें हैं सही गलत, ये चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करते थे, वो बस अपना देखते थे कि मुझे अपना देखना है। तो लॉलेस पर्सन थे। हिज लैंडलॉर्ड जो थी, उनकी मकान मालिक जो थी, वो उनको पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने क्या किया, ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको ट्राई किया कि हम उसको बाहर निकाल दें, घर से बाहर निकाल दें, कि साइंटिस्ट जो है ये बहुत परेशान करता है। तो उन्होंने सोचा, उसके लैंडलॉर्ड ने सोचा कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, घर से बाहर निकाल देता हूँ। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उन्होंने क्या किया, फिर ग्रिफिन ने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी। घर में आग लगाते क्या हुआ, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब वो चाहता था कि भाई मैं घर में आग लगा दूं और कोई देखे भी नहीं कि आग किसने लगाई, तो उसने क्या किया, घर में आग लगा दी और खुद बिना कपड़ों के बाहर निकल के आ गया, क्योंकि उसने वो क्या ले ली थी, ड्रग ले ली थी, जिसकी वजह से वो क्या दिख रहा था, इनविजिबल दिख रहा था। लेकिन अगर वो कपड़े पहन लेता तो दिखता कि हाँ भाई कोई कपड़े पहना हुआ व्यक्ति जा रहा है। तो उसने क्या किया, सारे के सारे जो कपड़े थे वो उतार के वहीं छोड़ के आ गया और बाहर निकल के आ गया। Thus, इस प्रकार it was that he became a homeless, wandered without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. अब क्या हुआ, वो जैसे बाहर निकल के आ गया, उसने सोचा कि मैं बच के निकल जाऊंगा, दिखूंगा नहीं, इनविजिबल हूँ। लेकिन अब वो जैसे बाहर आया तो इस प्रकार वो क्या हो गया, वो एक होमलेस, मतलब उसके पास घर नहीं था। वांडर्ड मतलब होता है कि वो इधर उधर घूम रहा था।
विदाउट क्लॉथ्स, यानी उसके पास ना कपड़े थे ना उसके पास मनी था, और वो एकदम से क्या दिख रहा था, इनविजिबल दिख रहा था, यानी कोई उसको देख भी नहीं पा रहा था। अब ये सारी चीजें हो गई until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। और उसी टाइम पे ये सारी बात हुई थी कि जब वो जा रहा था तो उसके जो पैर हैं वो मिट्टी में लग गए, मड में चले गए, और जब मड में चले गए और जब वहां से निकल रहा था तब उन दोनों बॉयज, जो अभी भी स्टार्टिंग में हमने देखा था, तब उन दोनों बॉयज ने उसको देखा था कि ये क्या है जो प्रिंट्स बनते बनते जा रहे हैं, ये क्या चीज है। तो ये सारी चीजें वहां से स्टार्ट हुई थी, मतलब वो घर से निकला था आग लगा के अपने लैंडलॉर्ड के घर पे, फिर जब वो बाहर आया था तब ये सारी चीजें हुई थी। तो अब वो बॉयज वाली बात फिर से स्टार्ट हो रही है कि वो बॉयज उसको उस टाइम पे वो चीज देखते हैं, वो नोटिस करते कि अच्छा ये तो इनविजिबल पर्सन है कि जो दिख ही नहीं रहा है, बस चलते जा रहे हैं, उसके निशान मिल रहे हैं हमको। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन। और उसने जैसे तैसे करके एस्केप मतलब पीछा छुड़ा लिया उनसे, किनसे, जो बॉयज थे जो उसको फॉलो कर रहे थे लंदन में उसके फुटप्रिंट्स के लिए, उसने जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़वा लिया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसका जो एडवेंचर, जो इतना साहस था, वो खत्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। लेकिन उसने क्या किया था, गलत टाइम चूज कर लिया था अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने का, उसके घर में आग लगाने का। ये बहुत गलत टाइम ले लिया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ये क्या था, ये टाइम जो था ये मिड विंटर का था, ठीक है, बहुत ठंडी वाला टाइम था, और उस ठंडी वाले टाइम पे वो बिना कपड़ों के, विदाउट क्लोथ्स, वो घर से बाहर आ गया था। तो ये चीज जो थी उसको अब दिमाग में आ रही थी कि ये तो मैंने गलत टाइम चूज कर लिया, मुझे इस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं करनी थी, मैं बिना कपड़ों के बाहर आ गया हूँ और मुझे ठंड लग रही है। उसकी बॉडी सिर्फ इनविजिबल बनी थी लेकिन उसको वो सारी चीजें तो फील हो ही रही थी, ठंड वंड तो फील हो ही रही थी। आगे, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। और जो एयर थी, जो हवा थी, वो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और वो क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के, क्योंकि कपड़े होंगे पहनेगा तभी तो उसको ठंड कम होगी, लेकिन उसके पास कपड़े ही नहीं थे। तो वो सोच रहा था क्या करूं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। अब उसने क्या सोचा कि मैं वॉक ना करके मैं कहाँ चला जाऊँ, एक ऐसे स्टोर में चला जाऊँ जो लंदन का एक स्टोर था। उसने सोचा कि मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ से मैं क्या ले लूँगा, गर्म कपड़े पहन लूँगा, जिससे मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊँगा, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगा। तो उसने सोचा कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक स्टोर में जाता हूँ और स्टोर में जाके मैं गर्म कपड़े ले लूँगा। अब देखो आगे क्या होता है। अब उसके पास तो मनी भी नहीं था, स्टोर जाएगा तो किससे बात करेगा, किसको मनी देगा। अब आगे देखें। Closing time arrived, and as soon as the door were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing and feeding himself without regards to expenses। अब उसने क्या किया, क्लोजिंग टाइम आ गया था, मतलब गेट बंद होने वाले थे स्टोर के, लेकिन वो टाइम पे पहुंच गया। एंड एज सून एज द डोर वर बी शट, और वो जितना जल्दी डोर बंद होने वाले थे उससे पहले पहले टाइम पे वो पहुंच गया था। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ टू द प्लेजर ऑफ द क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड। और ग्रिफिन को क्या लग रहा था, उसको लग रहा था कि यार कितनी सही चीज़ है, कोई मुझे देख भी नहीं सकता, मैं कपड़े भी ले लूंगा, मैं खाना भी खा लूंगा, मैं सब चीज़ें कर लूंगा, फीडिंग मतलब अपने आप को खाना भी खिला दूंगा बिना किसी एक्सपेंसेस के, मतलब कोई मुझे खर्च नहीं करना पड़ेगा और मैं सारी चीज़ें कर लूंगा। और उसने क्या किया, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स। और उसने क्या किया, उसने एक बॉक्स को खोला और उसको तोड़ा, और तोड़ के उसके वेपर को फाड़ा और वहां से क्या निकाले, अपने सूटेबल जो कपड़े थे वो सारे कपड़े निकाल के उसने पहन लिए, वार्म क्लोथ्स मतलब गर्म कपड़े पहन लिए। सून विथ शूज, उसने शूज पहना और एक ओवरकोट पहन लिया। वाइट ब्रिम्ड हैट, वाइट ब्रिम्ड हैट क्या होती है, गोल गोल हैट होती है ना, वैसी ऐसी चौड़े मोटे वाली जो हैट होती है वो ऐसे मोटे मोटे वाली होती है, वो वाली उन्होंने हैट पहन ली। एंड ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एज अ विजिबल मैन। और वो कैसा दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा ड्रेस्ड अप हो गया था, ऐसी ड्रेस पहन ली थी उसने कि भाई कोई देखे तो सोचे कि अरे ये तो विजिबल पर्सन है, मतलब दिखाई देने वाला पर्सन है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। फिर वो रेस्टोरेंट में चला गया और वहां से उसके किचन में से उसने क्या फाउंड किया, उसको मिला एक कोल्ड मीट एंड कॉफी, उसने वो लिया, खाया पिया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स, फिर वो स्वीट की शॉप पे गया, स्वीट खाया। वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने वहां से वाइन लिया ग्रोसरी से। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। फिर उसने क्या किया, पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब होता है गद्दों की जो ढेरी बनी हुई थी, बिल्कुल गद्दों का ढेर बना हुआ था, उस पर जाके वो क्या करने लग गया, सेटल डाउन टू स्लीप, सोने के लिए चला गया। अब उसने खाना खा लिया, उसको कपड़े मिल गए गर्म होने के लिए तो कपड़े ले लिए उसने, उसको भूख लगी थी उसने खाना भी खा लिया। अब उसको सोना था तो उसने क्या किया, गद्दों का एक पाइल बना हुआ था, बहुत बड़ा डेरी बनी हुई थी, उसके ऊपर जाके वो सो गया कि चलो नींद भी ले लेते हैं, बाकी देखा जाएगा आगे। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन
सुबह को मैनेज कर लेता जल्दी उठने का, तो सारी चीज़ें क्या होती, बहुत ही अच्छी हो जाती। अगर वो टाइम पे सुबह उठ जाता, अपना टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर लेता, तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती। लेकिन क्या हुआ, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर। लेकिन वो तब तक नहीं उठा जब तक कि असिस्टेंट ना आ जाए। तो असिस्टेंट आ गया। अब असिस्टेंट ने क्या देखा कि गद्दे के ऊपर कोई इंसान सो रहा है। तो ड्रेस जो पहना हुआ था उससे तो दिख ही रहा था ना कि ड्रेस पहना हुआ है, कोई व्यक्ति जो है वो सो रहा है। इससे पहले उसके पास कपड़े नहीं थे तो कोई पहचान नहीं पाता था कि कौन है, लेकिन अभी उसके पास कपड़े थे तो कपड़ों से पता चल रहा था कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो सो रहा है। अब उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जो थे असिस्टेंट जो थे वो पहले से ही नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए थे, जल्दी आ गए थे। अब वो उसको क्या करना चाहिए था ग्रिफिन को, कि टाइम मैनेज करता, टाइम से उठ के निकलने की कोशिश करता, कहीं छुप जाता कि हाँ चलो जैसे ही मैनेजर आएगा तो मैं कहीं से बाहर निकल जाऊंगा, या कपड़े जो हैं मैं कैसे भी करके बाहर फेंक दूंगा, या कुछ भी, मतलब प्लानिंग कर सकता था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, वो सोता ही रहा वहां पे। और जैसे ही मैनेजर आ गए तो मैनेजर ने उसको देख लिया। अब आगे क्या होता है, When he saw a couple of them approaching, अब उसने देखा कि दो लोग हैं, couple of मतलब कि दो लोग जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, approaching मतलब कि उसकी तरफ आ रहे हैं। He panicked, वो थोड़ा सा डर गया, पैनिक हो गया, घबरा गया, and began to run, और क्या करने लगा, भागने लगा। Then naturally gave chase, कि ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसको इजीली पकड़ लेंगे, उसको पकड़ नेचुरली उसको पकड़ लेंगे। मतलब जो पकड़ने वाले आए थे, जो दो सिपाही थे, वो उन्होंने सोचा, उससे सोचा कि ये तो मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, और उसको लगा कि मैं इनके हाथ में आ जाऊंगा। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। फिर उसने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने जो इतना ओवरकोट और ये सारी चीजें पहन रखी थी उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं भागने में मुझे सही नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी से उसने क्या किया, सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिए जो भी उसने पहने थे। जैसे ओवरकोट पहना था, उसने हैट पहनी थी, तो ये सारी चीजें जो उसको क्लोथ्स, जो उसको नए नए क्लोथ्स मिले थे, वो सारे के सारे उसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, सारे चीजें जो है वो हटाना शुरू कर दी। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air। फिर उसको क्या हुआ, फिर से एक बार वो क्या हो गया, नेक्ड हो गया, मतलब नंगा हो गया। और कैसी वाली में, जनवरी की जो ठंडी वाली है उसमें। अभी जनवरी चल रहा है, सोचो कितनी ठंडी हो रही है यहाँ पर। तो वैसा ही उसके साथ वहाँ पे लंदन में हो रहा था, जबकि राजस्थान में तो इतना नहीं होता है, लेकिन लंदन की अगर हम बात करें तो कितना ठंडी होती है। और वहाँ पे फिर से वो क्या हो गया, नेक्ड हो गया, नंगा हो गया, और उसके पास कुछ भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने थे उसको भागने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, और उसको लगा कि मुझे इजीली पकड़ लेंगे। तो उसने सोचा कि भाई मुझे देख, उनको क्या लग रहा था कि भाई ये कपड़े हैं और एक इंसान भाग रहा है तो इसको पकड़ना है। तो सोचा कि इसको उतारना शुरू कर देता हूँ। सारे कपड़े उसने क्विकली जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार दिए, और वहां से अब जब कपड़े हट गए तो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा था। This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। अब उसने क्या किया इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार उसने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे थिएटिकल मतलब जो ड्रामा वाले कंपनी वाले होते हैं ना, वैसी कंपनी में मैं जाऊंगा जहाँ पे ड्रामा वामा होता है, वहां जाऊंगा, और वहां पे बहुत सारे स्टॉक होता है, उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। और उसने होप किया कि मुझे क्या मिल जाए, नॉट ओनली क्लोथ्स, मतलब उसको सिर्फ कपड़े ही ना मिले, बट ऑल्सो, जबकि उसको और क्या क्या मिले, ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड, उसको ऐसी भी चीजें मिले जिससे वो हाइड कर सके क्या, एम्प्टी स्पेस, जो खाली स्पेस है, अबव हिज शोल्डर्स, जो शोल्डर्स के ऊपर का स्पेस। अब देखो उसने क्या क्या किया था, जब उसने पहने थे कपड़े तो उसने ओवरकोट पहना था, बाकी की सारी चीजें पहन ली थी, लेकिन जैसे हेड पहन ली थी, तो यहां से यहां तक का फेस, शोल्डर से फेस तक के बीच का उसके पास कुछ भी नहीं था। तो कोई भी पर्सन उसको, मतलब जब उसको फेस पे कुछ नहीं दिखेगा तो सब सोचेगा ना ये क्या है, तो उसको चाहिए था कि भाई कपड़े ही ना मिले, ऐसी चीज मिल जाए कि मैं अपने फेस को भी कवर कर लूँ, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए कि मुझे ड्रामा कंपनी से ये सारी चीजें मिल जाए कि मैं, मेरा तो कपड़े तो ले लूँ, बाकी मुझे फेस जो है वहां पे भी कवर करने के लिए मुझे कुछ मिल जाए। शिवरिंग विद द कोल्ड, जो कांप रहा था, शिवरिंग मतलब कांप रहा था कोल्ड में, ही हरिड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थिएटर वर्ल्ड का जो जगह है कौन सी, ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन में वो पहुंच जाता है जल्दी से जल्दी, ताकि उसको वो सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। ही सोन फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसको बहुत ही सही शॉप मिल गई, जो उसके काम की थी वैसी शॉप उसको मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल लेटर, wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head। अब उसने क्या किया, he soon found, उसने एक, उसको सही शॉप मिल गई थी, और उसने क्या किया, उसने अपना रास्ता बना लिया, और इनविजिबल था जब वो
वहां पे खड़ा था। लेकिन जब वो ऊपर गया अपस्टेयर, मतलब वो सीढ़ियां चढ़ के जब उस शॉप में गया और कैम आउट, जब बाहर आया तो कैसा दिखा, अ लिटिल लेटर वियरिंग, उसने क्या कर रखा था, अपने मुंह पे बैंडेज लगा रखा था, मतलब वो जो उसका फेस था जहां से उसको दिख नहीं रहा था। अब उसने सारे कपड़े तो पहन रखे थे लेकिन फेस को कैसे कवर करे, तो फेस के लिए उसने क्या किया, पूरे फेस पे बैंडेज लगा दिया, जो पट्टियां होती है ना उसको पूरा रैप कर दिया, तो उसके फेस का शेप बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये ना यहाँ पर फेस है, तो फेस के यहाँ पे देखो, यहाँ उसको गॉगल पहन लेगा, वो हैट लगा लेगा, सारी चीजें कर लेगा, लेकिन वो अपने फेस पे क्या करेगा, तो उसने फेस पे क्या किया, बैंडेज लगाना शुरू कर दिया, पट्टियां बांध ली। नेक्स्ट उसने क्या किया, राउंड राउंड करके अपने पूरे फॉरहेड तक पहन लिया। फिर उसने एक डार्क ग्लासेस ले लिए, एक उसने काले चश्मे लगा लिए, फिर उसने एक फॉल्स नोज, एक नकली नाक भी लगा ली यहाँ पर, एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने मूछे मूछे लगा ली चारों तरफ, इस तरह से दाढ़ी वाड़ी बना के ये मूछे मूछे लगा दी, इस तरह से सारी चीजें उसने लगा के, और एक लार्ज हेड, एक बड़ी सी हेड पहन ली। तो अब वो क्या हो गया, अब वो पूरा का पूरा उसका फेस था वो भी शेप में दिख रहा था कि ये कौन है, एक विजिबल पर्सन है। अब आगे क्या होता है, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और फिर वो क्या करता है, वो उसको शॉपकीपर जो था, जो जहां से उस शॉप से जिसने वो सारी चीजें उठाई थी, फॉल्स नोज उठाई थी, विस्कर्स उठाए थे, वो सारी चीजें उठाई थी, तो अब उसने क्या किया, वहां से सोच रहा था कि मैं बिना देखे मैं यहाँ से निकल जाऊं, कि कोई मुझे ना देखे तो मैं वहां से निकल जाऊं। ही कॉलेजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और उसने क्या किया, शॉपकीपर जो था उसको पीछे से अटैक किया, उसको मारा, और आफ्टर विच ही रॉब्ड, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको रॉब किया, उसको लूट लिया, हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितना मनी हो सकता था वो भी सारा उसका मनी ले लिया, क्योंकि उसके सारा सामान ले लिया। फिर उसके बाद जितना मनी था वो मनी भी उसने चुरा लिया। ठीक है, ये हेड ऐसे मिसप्रिंट है। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping. फिर इतना ज़्यादा जो क्राउडेड था, उस क्राउडेड से निकलते हुए, लंदन के क्राउडेड से निकलते हुए उसने कहाँ गया, उसने एक ट्रेन पकड़ी जो कौन से गांव जाती थी, आइपिंग। आइपिंग नाम का एक गांव था, वहां वो चला जाता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहां पे वो 2 रूम बुक करता है, कहाँ पर, लोकल इन, लोकल सराय, जो पब्लिकली सराय होते हैं, जैसे जहाँ पर रूम्स मिलते हैं, वहां पर उसने 2 रूम जो है वो बुक कर लिए। The arrival of the stranger at an inn in the winter was in case as unusual event. जब वो वहां पर पहुंचा तो एक स्ट्रेंजर को देख के कि इतनी ठंड में कोई यहाँ पर इस इन में आया है, इस सराय में आया है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था। मतलब ऐसी ठंड में कोई भी स्ट्रेंजर जो है उस गांव में नहीं आता था, मतलब रहने के लिए नहीं आता था, लेकिन उसको देख के सब लोग सोच रहे थे कि ये अजीब नहीं है कि यहाँ पर आया है और इतनी ठंड के टाइम पे आया है, ऐसा कभी होता नहीं है। A stranger of such uncommon appearance at all the tongues wagging, और ये स्ट्रेंजर जो आया था ये बहुत ही असाधारण सा लग रहा था, और सारे के सारे लोग जो हैं वो ऑल टंग वेजिंग, मतलब सभी के सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जितने भी लोग थे जो देख रहे थे कि ये अननोन पर्सन जो है, स्ट्रेंजर है, थोड़ा अलग सा दिख रहा है और ये यहाँ पर आया है, तो उनको सबको थोड़ा सा अलग लग रहा था, सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जहां वो रहने आया था तो वहां की जो लैंडलॉर्ड थे उनका नाम था मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी अ फ्रेंडली, वो ऐसा फ्रेंडली बिहेव दिखा रही थी कि भाई जितना हो सके फ्रेंडली होके उनसे बात कर रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। तो उसने कहा, ग्रिफिन जो मिसेस हॉल थी उनसे कहा कि मेरा आइपिंग में आने का एक ही इच्छा थी, वो है मुझे क्या चाहिए, सॉलिट्यूड, मतलब मुझे एकांत चाहिए। तो प्लीज आप जो बोल रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, तो प्लीज ना बात करो। तो सॉलिट्यूड कहा कि मुझे एकांत के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आई डोंट विश टू मेक अ डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे या मुझे परेशान करे, तो प्लीज थोड़ा सा दूर ही रहिए। Besides an accident has affected my face, फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो फेस जो उसने बैंडेज लगा रखे थे, तो उसने कहा कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मैंने क्या कर रखा है, इस फेस पे बैंडेज लगा रखा है। तो ऐसा उन्होंने बताया, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें तो उनकी दिख ही नहीं रही थी, कोट वोट पहन रखा था, लेकिन फेस पे वो बैंडेज जो दिख रहा था उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो बैंडेज जो लगा हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मेरे फेस पे बैंडेज लगा हुआ है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, अब वो सेटिस्फाइड हो गई कि जो उनका जो गेस्ट आया है वो कैसा है, एकेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप का साइंटिस्ट है, ठीक है, थोड़ा सनकी सा साइंटिस्ट था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट
ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उन्होंने देखा कि इसने क्या कर दिया है, मुझे एडवांस भी पे कर दिया है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और मिसेस जो हॉल थी वो प्रिपेयर हो गई थी कि भाई ये क्या है, ये थोड़े से अलग हैं, इनकी आदतें अलग हैं, और ये थोड़े से क्या है, टेम्पर्ड है, मतलब जल्दी से गुस्सा हो जाने वाले व्यक्ति हैं। उनको ये सारी चीजें समझ में आ गई। बट the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash, and he pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment। फिर उन्होंने क्या बोला, जो वो मनी चुरा के लाए थे ना उस शॉपकीपर से, अब वो मनी इतना सारा तो था नहीं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना सारा मेरे पास मनी तो ज़्यादा तो है नहीं, और उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने ग्रिफिन जो थे उन्होंने एडमिट किया कि भाई मेरे पास अभी ज़्यादा कैश वैश नहीं है मेरे पास, और उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि अभी जो है वो उनके पास बहुत ही जल्दी क्या आने वाला है, चेक आने वाला है। उन्होंने इस तरह से बात करके सामने वाले को यह एहसास दिलाया कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, ये मैंने आपको एडवांस पे कर दिया है और मेरे पास अभी कैश नहीं है, और थोड़े टाइम में ही मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे उनके सामने प्रिटेंड किया, ऐसा जताया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और ये जो एपिसोड था, ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, ये बहुत ही क्यूरियस वाली थी, बहुत ही उत्तेजना वाली थी। सब लोग सोच रहे थे ये कैसी चीज़ें हैं। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी, और दूसरी सुबह जो अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत ही सुबह सुबह के टाइम पे क्लर्जी मैन, क्लर्जी मतलब क्या होता है, पादरी, ठीक है, पादरी और उनकी वाइफ, वो दोनों क्या होती हैं, बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं एक नॉइज की वजह से। जब वो स्टडी रूम जो होता है वहां पर उनको एक आवाज सुनाई देती है, क्रीपिंग्स डाउनस्टेयर, जब वो नीचे आते हैं, एंड दे हर्ड, और वो सुनते हैं क्या, चिंक ऑफ मनी, मतलब पैसों की खनखनाहट सुनते हैं, जो पैसों की आवाज होती है ना, सिक्कों की आवाज होती है, वैसी आवाज सुनते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, और उन्होंने क्या देखा कि जो क्लर्जी मैन्स, जो पादरी की जो डेस्क थी, वहां पर क्या था, सिक्के थे, उस सिक्के की खन खन की आवाज आ रही थी। तो उनको लगा कि कोई जो है नीचे स्टडी रूम में आया है और उनकी डेस्क पे जो अंदर जो मनी पड़ा है उसको किसी ने निकाला है, और उसकी वजह से जो आवाज आ रही थी उसको सुनते हुए वो और उसकी वाइफ, जो पादरी और उनकी वाइफ जो है वो दोनों नीचे आती हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंज ओपन द डोर एंड सरेंडर। तो बिना किसी आवाज के जो वो क्या करते हैं, वो पोकर, पोकर मतलब होता है ऐसा सरिया टाइप का होता है, तो पोकर मीन्स सरिया, सरिये को क्या करते हैं वो ग्रैस्प्ड मतलब बहुत कस के पकड़ते हैं, फॉर्मली मतलब बहुत कस के पकड़ते हैं, इन हिज हैंड अपने हाथ में। और जो क्लर्जी मैन है, जो पादरी हैं, वो क्या करते हैं, धड़ाम से दरवाजा खोल देते हैं कि भाई खोलते ही, ताकि मुझे क्या बोलूं, और उन्होंने साथ में क्या बोला, सरेंडर, कि जो भी हो वो मुझे अपने हवाले कर दो। तो ऐसा उसको लगा कि कोई ना कोई अंदर है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। लेकिन वो बहुत ही आश्चर्य हो गया उनको कि जैसे उन्होंने रूम खोला तो रूम क्या था, रूम बिल्कुल खाली था और वहां पे कोई भी नहीं था। एम्प्टी मतलब खाली था, और अपीयर मतलब कोई भी रूम में नहीं दिख रहा था। He and his wife looked under the desk, और वो और उसकी वाइफ क्या करते हैं, नीचे टेबल के नीचे देखते हैं कि क्या पता कोई टेबल के नीचे तो नहीं छिपा हुआ है। एंड द बिहाइंड द कर्टन्स, फिर कर्टन के पीछे देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर, जो चिमनी होती है ना, जो खाना बनाने वाली किचन में होती है, उसके भी ऊपर देखते हैं कि भाई यहाँ तो नहीं है कहीं। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और यहाँ वहाँ पर कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि वहाँ कोई हो, ऐसा कोई साइन ही नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, और डेस्क जो थी वो खुली हुई थी, और जो हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो उसके अंदर मनी रखा हुआ था ना घर के काम के लिए, हाउस कीपिंग के लिए, वो मनी भी उसमें नहीं था। यानी उनको जो आवाज़ आई थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसे उन्होंने गेट खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो कौन होगा, वो हमारे साइंटिस्ट भाई साहब जो हैं ग्रिफिन, वो थे, क्योंकि वो इनविजिबल से थे और वो दिखते नहीं थे। तो शायद वही होंगे, क्योंकि उनके पास मनी भी नहीं था, उनको मनी भी चाहिए था, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वही होंगे। लेकिन अभी तक वो सिर्फ थोड़ा सा सरप्राइज है कि हो क्या रहा है, कि भाई हमने गेट खोला और कोई है भी नहीं, और पैसा जो था वो भी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर्स, ये बहुत ही अलग चीज़ थी, बहुत ही अचंभित करने वाली जो घटना थी वो थी। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और ये सारा दिन वो कहते जा रहे, जो पादरी थे वो सारा दिन यही बात कहे जा रहे थे कि कितनी अजीब घटना है, कितनी अजीब बात है, हमने एक गेट खोला और कोई था नहीं, ये सारा दिन वो बोलते जा रहे थे। बट इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ द मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट द मॉर्निंग। लेकिन उसी के साथ क्या हुआ, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बहुत ही एक असाधारण सा बिहेवियर नहीं था मिस्टर हॉल के लिए, कि जब उनके फर्नीचर जो हैं उनके लिए कुछ बातें हुई थी। अब क्या हुआ था वो देखिए। द लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ, मतलब लैंडलॉर्ड और मिसेस हॉल जो थी, वो दोनों क्या करती हैं,
बहुत जल्दी उठ जाते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का डोर जो है वो क्या है, ओपन हो रखा है। जो साइंटिस्ट थे उनका जो गेट था वो खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा क्या होता है या तो बंद रहता है या फिर लॉक लगा रहता है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम उन्होंने दरवाजा खुला देखा था। He was furious if anyone enter his room, और उन्होंने सोचा कि ये टाइम है, ये मौका है उनके रूम में एंटर करने का और क्या करने का, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी हमारे पास एक अवसर है हमारे पास कि हम उसके रूम में जा सके। क्योंकि कभी भी उसके रूम में जाते थे तो या तो वो रूम बंद रहता था, वो आने नहीं देता था अपने रूम में, और कई बार ऐसा होता था कि गेट बंद रहता था या लॉक रहता था। तो उनके पास पहली बार ऐसा मौका था कि उनका रूम खुला हुआ था, उसको लगा कि इस रूम के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये है क्या। Seemed too good to be the missed, अब उन्होंने देखा कि कोई वहां पे नहीं था। They peeped round the door, वो चारों तरफ डोर से वो देखते हैं, मतलब डोर जैसे खोलते हैं तो डोर से ही चारों तरफ ऐसे करके देखते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं। So nobody, तो उनको कोई नहीं दिखा। And decided to investigate, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पता लगाते हैं कि आखिर ये है क्या। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड पे जो कपड़े थे, मतलब जो बेड पे जो कपड़े रखे हुए थे वो क्या थे, बिल्कुल ठंडे ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम, अब यहाँ दिख रहा था कि भाई जो साइंटिस्ट है वो बहुत पहले ही क्या बिस्तर छोड़ चुका है, यानी यहाँ पर बेड पे कोई नहीं बैठा होता है ना, जब हम बेड देखते तो बेड ठंडा ठंडा होता है और कोई बैठा होता है तो उनको पता चल जाता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई बैठा था। तो बेड बिल्कुल ठंडा ठंडा था, तो उनको पता था कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत पहले ही बेड छोड़ चुका है, यहाँ से जा चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो वो बैंडेज पहनता था, जो बैंडेज लगाता था और जो क्लोथ्स वो पहनता था वो भी कहाँ रखे हुए थे, बेड पे रखे थे। जो हमेशा उनको पहन के रखता था वो बैंडेज, वो क्लोथ्स, वो सभी के सभी कहाँ रखे हुए थे, पूरे रूम में ऐसे फैले हुए पड़े थे। तो ये सारी चीजें देख के उनको लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, हमेशा वो पहन के रखता है लेकिन आज उसने पहन के नहीं रखा है। ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और सडनली क्या होता है, मिसेस हॉल जो थे उसके नाक, उसके कान के यहाँ पे उनको ऐसे सूंघने की सांस लेने वाली आवाज आती है, स्निफ होता है कि यहाँ से गरम गरम सी हवा जैसे कोई छोड़ रहा है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड द डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एक मोमेंट पे क्या होता है, जो हैट होती है ना जो पहनता था, वो हैट वो क्या करती है, हैट एकदम से उसकी तरफ उछल के आती है और उसके फेस पे लग जाती है, किसके, मिसेस हॉल के फेस पे लग जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और ऐसा लगता है कि जो बेडरूम की चेयर जो है वो अलाइव हो गई है, जिंदी हो गई, मतलब उस चेयर पे कोई बैठा था और ये चेयर जो थी वो ऐसे से हिल रही थी, और वो देख के डर गई मिसेस हॉल की ये हो क्या रहा है। स्प्रिंगलिंग इनटू द इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट द हर एंड लेग फॉरमोस्ट, और ये सारी चीजें देख के वो थोड़ा सा डर गई कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो जो पैर थे वो यू हिल रहे थे उसके चेयर के। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और वो और उनके हस्बैंड जो थे वो दोनों डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो जो चेयर है वो एकदम से आती है और उन दोनों को धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देती है। मतलब चेयर पे वो बैठे होते हैं, ग्रिफिन जो थे वो बैठे थे, और वो चेयर के साथ ही आते हैं और वो और उनकी वाइफ जो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो थे वो दोनों खड़े होते हैं और उन दोनों को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, और वो दोनों रूम से बाहर हो जाते हैं। Then appeared to the slam and the lock the door after them, और उसके बाद क्या हो जाता है, डोर जो होता है वो बंद कर देते हैं कि चलो यार ये पता नहीं क्या है। वो जैसे बाहर निकलते हैं और वो बिल्कुल गिरने वाली होती है, वो क्या करती है, रूम को लॉक कर देती है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हैस्ट्रिक्स, जो मिसेस हॉल थी वो बिल्कुल डर जाती है और बस वो गिरने ही वाली होती है कि इतनी डर जाती है वो कि गिरने वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो कन्विंस करती है, सबको बताती है कि जो रूम है वो कैसा है, हॉन्टेड है, डरावना है, भूतिया है, और वहाँ पे कुछ आत्मा टाइप का कुछ सीन है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसने बताया कि जो ये आत्मा जो है ना ये मेरे फर्नीचरों पे इसने कब्जा कर लिया, मेरे फर्नीचर पे ये सारी चीजें आ गई है, तो ऐसा उसने बताना शुरू कर दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड, और वो बहुत दुखी होकर बोलने लगे कि मेरी मम्मी जो थी वो इस चेयर पे बैठती थी और देखो भूत ने उस चेयर पे कब्जा कर लिया, मेरी मम्मी बहुत प्यार से इस पे बैठती थी, ऐसा वो कहने लगी मिसेस हॉल। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट, और उन्होंने सबने कहा कि जो उसके पड़ोसी थे उन सबको ये लगने लगा कि ये सब क्या है, जादू टोना जो होता है उसकी वजह से हो रहा है। विचक्राफ्ट मतलब होता है जादू टोना, कि है ना, जादू टोने से क्या हो सकता है, ये जादू टोने की वजह से ये इसके कारण हो सकते हैं कि किसी ने जादू टोना कर लिया होगा, इसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं।
बट विचक्राफ्ट और नॉट, पर ये जादू टोना था या नहीं ये कुछ पता नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। अब क्या होता है, वो जो बर्गलरी मतलब होता है चोरी, जो चोरी होती है, क्लर्जीमैन जो पादरी है उनके घर में जो चोरी होती है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of the having had a hand in it। और सबको क्या लगता है, सबको ये लगता है कि जो साइंटिस्ट है ना वही चोर है, उसी ने ही चोरी करी होगी, क्योंकि सबका शक उसी पे ही जा रहा था। सस्पिशंस grew even stronger। और ये जो ये हमारे ये जो शक था, ये शक जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया, जब when he suddenly produced some ready cash, जब उसने एकदम से रेडी कैश दिया था ना किसको, मिसेस हॉल को, कि ये लोग कैश पकड़ो, तो ये शक जो है वो और यकीन में बदल गया, क्योंकि उसने थोड़े टाइम पहले एडमिट किया था कि उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, और अब वो पैसे दे रहा था। तो ये सारी चीजें देख के उसको उसका शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल गया कि यही होगा जिसने क्लर्जीमैन के हाउस से क्या किया है, चोरी की है, क्योंकि उस थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरे को आके पैसे दे रहा है कि लो तुम्हारे पैसे पकड़ो। The village constable was strictly sent for instead of the waiting for the constable। अब क्या किया गया कि गांव वालों ने सोचा कि कांस्टेबल को बुलाते हैं, जो सिपाही है उसको बुला लेते हैं ताकि वो उसको पकड़ ले। तो क्या करती है मिसेस हॉल जो होती है, वो उसका जो सिपाही था उसका इंतजार ना करके क्या कर लेती है, वो साइंटिस्ट के पास चले जाती है। वेंट टू द साइंटिस्ट के पास जाती है, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो रहस्य वाला जो रूम था कि वहां पर कोई भी नहीं था उस रूम में, कि हिज एम्प्टी बेडरूम की खाली बेडरूम था, और वहां पे वो फिर से कैसे आ गया। तो उसने सोचा कि मैं कांस्टेबल का उसने वेट नहीं किया, वो सीधा साइंटिस्ट के पास चलेगी कि भाई मैं पूछूं कि तुम्हारे रूम में तुम थे नहीं, फिर एकदम से सारी चीजें कैसे हो गई। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर। वो कहने लगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ और ये अपस्टेयर ऊपर नीचे कैसे आए, तुमने ये सारी चीजें कैसे की, मतलब चेयर के साथ तुम ये सारी चीजें कैसे कर रहे थे, कि चेयर बिल्कुल खाली थी और मेरे सामने आई और धक्का लग के हम बाहर निकल गए, ये सब चीजें मैं जानना चाहती हूँ। शी डिमांडेड, वो डिमांड करने लगी कि मुझे सब चीजें बताओ। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट यू केम आउट द एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर द लॉक रूम। उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे केम आउट, खाली रूम से कैसे तुम बाहर आए, और हाउ यू एंटर द लॉक रूम, और जब मैंने रूम को लॉक कर दिया तो तुम उसके अंदर एंटर कैसे हुए, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तो रूम में कोई नहीं था, और फिर जब मैंने रूम को बंद कर दिया तो तुम बंद रूम में वापस अंदर कैसे गए, मैं ये सारी चीजें जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। जो साइंटिस्ट था वो हमेशा कैसे हो जाता था, जल्दी से गुस्सा हो जाता था, तो इस बार उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम। उसने कहा कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तुमको नहीं पता है। ही शाउटेड, उसने चिल्ला के कहा। वेरी वेल आई विल शो यू। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको शो करता हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, तुम ये सारे क्वेश्चन जो कर रही हो ना मैं तुमको उसका जवाब देता हूँ। सडनली थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने सडनली क्या किया, वो जो बैंडेज लगा था उसको उसने निकाल के फेंक दिया। उसने जो मूछे लगा रखी थी, विस्कर्स लगा रखे थे वो हटा दिए, जो उसने चश्मा लगा रखा था, स्पेक्स लगा रखा था वो हटा दिया, इवन जो वो फॉल्स नोज थी वो भी उसने हटा दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सब चीजें करने के लिए उसको सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा, और ये सारी चीजें उसने कर दी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और सारे के सारे लोग जो थे वो डर गए कि उन्होंने कैसा देखा, एक हेडलेस मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसका हेड ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति उन्होंने देख लिया। मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल थे, तो कौन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, दूसरे थी मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, और तीसरे अब यहाँ पे पर्सन आया कौन है, मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल थे। तो कांस्टेबल आते हैं, नाउ अराइव्ड, वो आ चुके थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट द हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और उन्होंने वो बहुत सरप्राइज हो गए कि मैं ऐसे इंसान को पकड़ने आया हूँ जिसका हेड ही नहीं है, वो हेडलेस है, तो ऐसे पर्सन को वो अरेस्ट करने आए थे, तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर जो थे वो कभी भी अपनी ड्यूटी से भागते नहीं थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, चाहे वो हेडलेस पर्सन हो चाहे नहीं हो, उनको तो लेके जाना है। इफ द मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे इंसान को पकड़ के लाना है, तो चाहे उसका हेड हो चाहे नहीं हो, मैं तो उसको अरेस्ट करके ही जाऊंगा, गिरफ्तार करके ही जाऊंगा, ये जाफर ने कहा। There's followed a remarkable scene at the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another। अब ये क्या हो गया, ये बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही अलग सा दृश्य था, बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य था, क्योंकि क्या हो रहा था, पुलिस जो था वो उसको ट्राई कर रहा था कि मैं कैसे भी करके इस पर्सन को पकड़ लूं, लेकिन जो
ग्रिफिन थे वो क्या कर रहे थे, वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिए उसने, और इतना करते करते वो सारे कपड़े टेक ऑफ करता गया थ्रू ऑफ द वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर। सारे कपड़े जो है वन बाय वन वो खोलना शुरू कर दिया। जैसे उसने पहले बैंडेज खोला, फिर उसने कोट खोलना शुरू कर दिया, ऐसे करके उसने सारे कपड़े जो है वो खोलना शुरू कर दिए। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर, और फाइनली उसने क्या की, जो उसको शर्ट पहनी हुई थी उसको भी उसने हवा में उड़ा दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और जो कांस्टेबल थे वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि वो ऐसे पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसको जो देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि फेस उसने हटा दिया था, कपड़े वो धीरे धीरे खोल रहा था। अब उसने जो एक शर्ट बची थी वो भी खोल दी, तो अब कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो कांस्टेबल किसको पकड़े, कोई चीज ही नहीं थी जिसको वो पकड़े, लेकिन वो ऐसे शो कर रहा था कि मैं किसी को पकड़ रहा हूँ, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं पा रहा था। समवन पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, बहुत से लोग उसकी हेल्प कर रहे थे कि अरे यहाँ नहीं ये होगा, अरे ये नहीं ये होगा, जैसे मिस्टर इंडिया की तरह कि सामने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे नहीं ये वाला इसका हाथ होगा, नहीं नहीं ये वाला हाथ होगा। तो ऐसे सब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ हेयर। अब क्या हुआ, लेकिन जैसे जो भी व्यक्ति उसकी हेल्प कर रहा था तो उनको पीछे से वो क्या मार रहा था, मुक्का मारा जा रहा था, कि जैसे ही कोई उसको बोल रहा है कि अरे ये रहा यहाँ इसका हाथ होगा, तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने उनको मुक्का मार दिया। तो ऐसे करते करते वो सारी चीजें कर रहे थे। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। और फिर जाफर जो थे उसने सोचा कि ये तो अनकॉन्शियस, मतलब उसने अंदर मन से सोचा कि ये सारी चीजें जो हैं ये लास्ट अटेम्प्ट है, और उन्होंने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की कि भाई अब शायद ये चीज होगी, लेकिन कहीं से भी उसको कोई हिंट ही नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से पकड़ूं। देयर वॉज नर्वस, वो थोड़ा सा नर्वस हो गया। एक्साइटेड क्राइज टू होल्ड हिम, बट दिस वॉज easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where the lay two hands on him. और बहुत ज़्यादा नर्वस होकर एक्साइटेड हो गया, वो पकड़ना चाह रहा था कि कहीं से कुछ पकड़ में आ जाए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या देखे, किसको पकड़े, कौन सा हाथ है कौन सा पैर है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फाइनली क्या किया, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री किया, अपने आप को छुड़वाया और वहां से चला गया, और बिना किसी के हाथों में आए, और कोई जान ही नहीं पाया कि वो कहाँ से आया था, किधर आया था, कैसे चला गया। और ये सारी स्टोरी उनकी कंप्लीट हो गई। तो यही चैप्टर कंप्लीट होता है। फाइनली जो सारे कपड़े थे वो निकल चुके थे, और अब लग रहा था कि कौन है, कहाँ है, नो आइडिया, नो क्लू। सब के सब सोच लगे कि हुआ क्या, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और ग्रिफिन जो थे वो चले गए। ठीक है, तो स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है। तो हम भी अगर ऐसा सोचे तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई इनविजिबल हो, तो बस एक स्टोरी थी, एक साइंटिस्ट ने जिसने एक ऐसी ड्रग बनाई थी जिसमें व्यक्ति जो पी लेगा वो ड्रग को, तो क्या हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। कब क्या होता है जब वो इनविजिबल मैन जो है वो विजिबल हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो क्या कैसे करता है, वो एक शूज पहनता है, ओवरकोट पहनता है, ब्रिम्ड हेड पहनता है, जो मोटी सी हेड होती है वो पहनता है, एक बिग लंदन के स्टोर में जाता है, और वहां से क्या होता है, ड्रेस्ड अप होके आता है, तब वो कैसा लगता है, एक विजिबल पर्सन लगता है। Why was he wandering in the street? वो स्ट्रीट में, गली में क्या देखता है। ग्रिफिन जो थे एक लॉलेस पर्सन थे, और वो लैंडलॉर्ड उसको लाइक नहीं करता था और उनको इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो उसका रिवेंज लेने के लिए उसको फायर लगा देता है। जब फायर लगा देता है तो, और वहां से निकलता है तो विदाउट क्लोथ्स निकलता है। जब विदाउट क्लोथ्स निकलता है तो उसको ठंडी लगने लग जाती है, और वो अपने आप को वो अपने आप को गली में कैसा देखता है कि घूमता फिरता रहता है विदाउट क्लोथ्स। ठीक है। Why does Mrs. Hall find the secret scientist acritic? एक्रिटिक क्यों कहते हैं वो उसको, सड़की साइंटिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा हो जाता था, उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स थी। शी मेड एवरी एफर्ट्स टू फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली होना चाहती थी उससे बात करने के टाइम पे, लेकिन साइंटिस्ट जो थे वो क्या थे, ही टोल्ड हर टू ही हैड नो विशेस एंड नो डिस्टर्बेंस, और उसने कहा था कि मुझे मेरे काम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और वो बहुत ही इरिटेटेड और टेम्पर्ड पर्सन थे, कि जल्दी से गुस्सा आ जाता था, वो जल्दी ही इरिटेट हो जाते थे। वॉट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी। स्टडी रूम में क्या होता है, जो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने क्या सुना था, चिंक ऑफ मनी, मतलब मनी की आवाज़ सुनी थी जब वो नीचे आते हैं और देखते हैं। बट व्हेन दे एंटर द स्टडी, जब वो एंटर होते हैं तो उनको कोई पर्सन नहीं दिखता है, पूरा रूम एम्प्टी होता है। एंड फाउंड, उन्होंने देखा कि डेस्क जो है वो ओपन है, और उसमें से जो मनी था वो भी क्या था, मिसिंग था। तो ये सारी चीज़ें देख के ये सारी चीज़ें थी वो स्टडी रूम में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन। इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अलग दृश्य क्या हुआ था कि जब वो उसकी लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं
कि बेड पे कोई था नहीं और बैंडेज वहीं रखा था। फिर उनके सामने से क्या आती है, एक स्निफ होती है, उसके कान में एक सरसराहट सी होती है, सांस लेने वाली आवाज़ आती है और उसी टाइम पे क्या होता है, हेड जो है वो उसके फेस पे आती है, उसके फेस पे लगती है। फिर चेयर जो है वो हिलने लग जाती है और चेयर जो है उनको धक्का देके बाहर निकाल देती है। ये सारी चीज़ें देख के ये सारी चीज़ें जो थी वो उस इन में हुई थी, ठीक है। तो शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन अ टेरर एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो थी पुश दैम आउट ऑफ द रूम। जो चेयर थी वो उनको रूम से बाहर निकाल देती है और फिर क्या हो जाता है, वो रूम जो है वो लॉक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, उस इन में, उस सराय में पहली बार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण सी घटना हुई थी। क्लियर। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम चैप्टर 6 करेंगे, उसके बाद 2-3 चैप्टर्स और हैं, देन हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।